हेलो बच्चों, डीप क्लास स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 आज हम प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मेन वैल्यू। फाइंड द मेन वैल्यू मीन्स मुख्य मान ज्ञात करने हैं। मुख्य मान जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें मेन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स -1/2। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं क्लास 12 में, ये अब हम आज जानेंगे अच्छे से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट, ठीक है ना, माना। क्या मानेंगे, देखिए कोई y इसको फंक्शन मान लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये हमने मान लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो साइन है ये एलएचएस की ओर जब आएगा तो ये इस तरह से बन जाता है साइन y। साइन y इज इक्वल टू, इधर आपके पास बचेगा -1/2। ठीक है? तो जो न्यू स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए जो साइन इनवर्स है इसका मतलब हुआ, जैसे ये है आपका साइन इनवर्स, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे 1/sin ऐसे। तो 1/sin है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन y हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होने पर होगा ना। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 था। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये साइन है इधर जाएगा तो यहाँ साइन y बन जाएगा और इधर आर चश्मा आपका -1/2 रह जाएगा। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा हमें, देखिए अब हमें देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ रखा है कि जो 1/2 है, तो 1/2 जो है कितने डिग्री का मान होता है, अर्थात कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो वी नो दैट ये होता है साइन π/6 का ना। π/6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है टेबल में 1/2। अभी माइनस को छोड़ दीजिए आप, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल आप मान लीजिए इसको हटा, अभी थोड़ी देर के लिए बंद ढक दीजिए इसको। तो 1/2 रहा आपका, तो 1/2 की वैल्यू की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो साइन π/6 आ गया आपका। ठीक है? अब साइन π/6 आ गया तो एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, वो ये था, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, देखिए साइन -θ इक्वल टू -sin θ। ये फार्मूला हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या इसका बन जाएगा हिसाब किताब। तो अब इसका इस तरह से देखिए, इसमें एक और चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इसमें जो है आपका मुख्य मान शाखा परिसर भी देखना पड़ता है। ठीक है? इसकी रेंज भी आपको देखनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स का जो होता है वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है बच्चों, -π/2 +π/2। ये इसका जो है रेंज होता है कि इसके अंदर में ही जो है आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, -π/2 से +π/2, ये रेंज आपकी होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन था आपका, इसमें आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन -π/6, इस तरह से।
क्योंकि साइन माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखी है माइनस साइन थीटा ही है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ आपका, साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास बचा माइनस पाई बाई 6। अब y आपने क्या लिखा था यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इस y की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 पुट कर देंगे, और इधर क्या आया आपका माइनस पाई बाई 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें साइन इनवर्स के जो है वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो यहां पर कुछ बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि भाई साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो साइन इनवर्स है इधर आएगा तो ये साइन y हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस 1/2 है। अब साइन y इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की, यानी पाई बाई 6 जो है किसका होता है, 30 डिग्री का। देखिए पाई बाई 6 हम रेडियन में लिख रहे हैं, और 30 डिग्री आपका डिग्री में हुआ। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है रेडियन में की गई है। तो हमने क्या किया कि माइनस 1/2 की जगह पर माइनस साइन पाई बाई 6 लिख दिया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया कि साइन वाई इक्वल टू साइन इस तरह से लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, तो माइनस पाई बाई 6 दिया, तो साइन से साइन कट हो गया, तो y हमारे पास बचेगा यहाँ पे y इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 इस तरह से। अब हम इसको देखेंगे, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट रहती है आपकी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है ना। ये आपकी बुक में भी दे रखा होगा, आप देख सकते हैं उसमें कि साइन इनवर्स के लिए ये लिमिट दे रखी है। तो अब आप देख सकते हैं जो ये माइनस पाई बाई 6 है, ये इसके बीच में ही कहीं आना चाहिए, इसके अंदर से आना चाहिए। तो आता है देखिए, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 आपका 90 हुआ, प्लस पाई बाई 2 आपका प्लस 90 हुआ, ये माइनस 90 हुआ, तो माइनस 30 यानी माइनस पाई बाई 6 का मतलब हुआ माइनस